प्यारे वह कोई मुक्ति नहीं है। तो भगवान, मैं आपको पहले एक दृष्टांत दिया कि भगवान का दरी खाना, भगवान कहाँ विराजमान है, जिसको कहते हैं अलख। अलख शब्द का अर्थ कि वो लखने में नहीं आता। बीसने का तो सवाल ही कोई बीसवा में आता है, दूसरी बात लखवा में आता है। लेकिन वो एक ऐसी शक्ति जिसको कोई लख नहीं सकता, जिसका नाम कोई राम न कोई ब्रह्म न कोई कुछ भी नाम नहीं। क्यों? अलख कोई ऐसी शक्ति, अलग शक्ति। तो बोले अलग कहाँ रहता है? ऐसे अलग है वो कहाँ रहता है? बोले अलग खलक में, यानी अलग है वो खलक में समाया हुआ है। तो बोलो ये खलक कहाँ में समाई हुई? कि वो खलक अलख में समाई हुई। ये खलक अलग से रची है और खलक में अलग समाया है, अलग में खलक समाया है। तो अपनी मतलब है कि आत्मा संतुष्ट हो जाए जब सभा राजी हो जाए। सभा राजी है जना, ये जानना चाहिए कि जिसको राम राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो अलग है, वो खलक में है। तो खलक राजी है तो अलग राजी है, और जब खलक राजी नहीं तो अलग राजी है नहीं। है बात पक्की है। जो ये भगवान का विराट रूप है, ये खलक भगवान के विराट रूप है। वो विराट रूप खुश हो जाता है तो भगवान खुश है, नहीं विराट रूस जाता है तो थे जानोगे बड़े बड़ा की कुर्सियां उछल दे, और विराट रूप है। तो भगवान को विराट रूप है, और रूप बदल जाए तो किधर का मुंडा किधर कर देवे कोई का, वो आपके सामने हो रहा है। कोई आओ दूर की बात नहीं। तो ये वास्ते आपसे अलग जुदा नहीं है और आप खुशी है तो राम खुशी है, मौज करो, भगवान का भजन करो। के बीच में जो मैं कर सकता हूं। प्रहलाद ने बोला, पिताजी आप ईश्वर के अंश है, आप जीव है और आप ईश्वर के अंश है और घट है।
ईश्वर शक्ति ओ घट है, असीमा है। इस वास्ते आप सर्वव्यापक शक्ति नहीं कहला सकते। हाँ, आपकी शक्ति है, इसी तपोबल से, भजन के तप से तुम्हारे बीच में आज ये इतनी शक्ति मिली है। लेकिन आप सर्वे शक्तिमान नहीं कहला सकते। इसी बात को लेकर के और प्रहलाद के पिताजी ने मतलब है बहु प्रकार के उनके कष्ट दिए, लेकिन उन कष्टों को वो कष्ट नहीं माना, क्यों कि उसने ये आत्मा में विश्वास करा जो पिता की आज्ञा है वो हमें मरती नहीं। ये कहने मात्र में कह देते हैं माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा करिए, उनका दुनिया में नाम है। अरे जिन्होंने नाम के जप किए वो भी आज दुनिया में आप लोगों के बीच में प्रकट। जिन्होंने भक्ति करिए और सेवा करिए वह भी आज आप लोगों के बीच में प्रकट है। तो भगत एक ऐसी शक्ति है कि भगवान ने इस संसार में और कोई दूसरी चीज को बड़ी शक्ति नहीं मानी और प्रिय भगत और आपका प्यारा दूसरी कोई चीज को नहीं मानी है। भगवान ने यही किया है कि हे नारद, संसार में सबसे बढ़कर के मेरे कोई प्रिय और नहीं है मेरे भक्त सुवा। एक समय की बात, श्री भगवान अपनी चादर को ओढ़ करके और अपने ध्यान में बैठ गए, तो अचानक नारद का आना हो जाता है कोई जरूरी काम के लिए। तो भगवान मतलब है अपनी मूल शक्ति में बैठे, तो नारद मन में विचार करता है, अपने काम को भूल गया और एक शंका हो जाती है कि ये संसार, ये सब उनकी मूर्त का ध्यान धरते हैं, तो देख रहा है, मैं उसी मूर्त को देख रहा हूँ जो मेरी मूर्त को देख रहा है, मैं उसी मूर्त को देख रहा हूँ। हर मैं नाम का सुमरण वो ही करता हूँ जो मेरे नाम का सुमरण में लग रहा है, मैं भी के ही नाम में लग रहा हूँ। तो इस संसार में सबसे बढ़ करके और भक्ति हुई भगवान ज्यादा करके और इस संसार में पसंद हुए है। बोल गुरु महाराज की। जिस युग में ये संसार सत्य सात के ऊपर निर्भर और सत्य अपने सत्य पर निर्भर, फिर जब सत्य पर न रहने से और उसको तप करना पड़ा, और जब तपोवन का और कोई रास्ता नहीं है, जो इस संसार में शक्तिमान महापुरुष हुए उनके गुणगान गाने से सुनने से और उनके ऊपर अपने दृढ़ विश्वास रखने से तुम्हारे पापों की निवृत्ति हो जाएगी।
दादाजी महाराज की जय। मुबारिक हो, मुबारिक हो। सदा ये सत्य संग, ये सत्य अब भी है, पहले भी है और आगे भी रहेगा। कभी भूत भविष्य वर्तमान, उसका कभी नाश नहीं होता। महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता, वो सदा अखंड है। इस वास्ते क्या है, सदा सत्संग की महिमा मुबारिक हो, मुबारिक हो। इस जगत को जड़ता देख करके साहिब ने ज्ञान की घटा भेजी। इस संसार को यानी मतलब काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार के बीच में वो जीव रात और दिन जला जा रहा है। ये जलन कैसे मिटे? कोई ऐसी औखत नहीं वो पुड़िया डॉक्टरों से वेदों से ले ले, नहीं, संतों ने ये सिद्ध किया है, बिना गर्जना संतों की सुन के शोक संशय सब भागे। यानी इसे ये जीव कई प्रकार की संशय में और कई प्रकार के शोकों में डूबा हुआ है, रात और दिन उसी संशय में और शोक में डूबा हुआ है। वो संशय शोक की निवृत्ति कहाँ होती है? जहाँ महापुरुषों की सत्संग होती है, वहाँ वो शोक संशय की निवृत्ति हो जाती है, वो जीव सुखी हो जाता है। बिना जप योग यज्ञ तप के सत्संग है चारणी गंगा। यानी जीव के उद्धार के वास्ते बड़े बड़े महर्षियों ने लाखों लाखों वर्ष की तपस्या की। मोक्ष के वास्ते अपने मतलब के राजपाट को दान कर दियो। मोक्ष के वास्ते अपने मतलब के तन की बलि चढ़ा दी, पुत्रों को दान कर दियो। तो इस कलु काल के अंदर ये कया संतों ने, बिना जप योग यज्ञ तप के सत्संग है चारणी गंगा। इस कलु काल में सत्संग के सिवाय और कोई मन की मलिनता दुख वाली जगह नहीं है। इस जीव को उद्धार करने वाली जगह और नहीं है, और इन जीव को दुख से छुटकारा दिलाने वाली और कोई शक्ति संसार में नहीं है। ये संतों ने सिद्ध किया है। बिना जप योग यज्ञ तप की सत्संग है चारणी गंगा। ये समागम संतों का ऐसा मुबारिक हो, मुबारिक हो। इतना समय जैसे देखो, आपा कोई गलती होने के बाद में कहते हैं माफ करो। अरे लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करया करता, कई यज्ञ करते, जब जाकर के भगवान प्रसन्न होया करते। तुम्हारे लिए क्यों घड़ी में आधी घड़ी देखो माफ करे भगवान, आपने वास्ते माफ करे गया, सारी सा माफ करूंगा, सारो दिन की माफ करे। देखो तो श्री कर सके कोई दिन में काईटा काई काई करे आदमी है, जखन कैसे न माफ करूं कते में क्यों घड़ी तो बात मान मारी, एक घड़ी बात मान। घड़ी में बोले कोनी पार पड़े, घड़ी बड्डी है, थोड़ी माफी और करो। क्या आधी घड़ी तो फिर भी ज्यादा ही लागे मन तो की। अरे बोले जा पूर्ण पाए तो रात, बोले हाँ तो दिखाऊं लागे। तो घड़ी में आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साथ की कट जाए किलोड़ उपराध, कंग लागे एक दो पाप कट बड़ी है। एक जने के घर में बीते कहना चाहता हूँ, ये भजन मेरा याद रखने की जरूरत है। समय पर यानी वो जो बात आ जाती है वो कहनी पड़िए। तो कोई यानी नेमी धर्मी आदमी हो भी के घर कोई चिड़िया बैठी बाती के मायने सपरा में, तो वो बच्चों छोटो चिड़कली हो जो हेठो पड़ गयो, हेठो पड़े आंगने में पड़ियो तो मर गयो। वो नेमी धर्मी यार देखियो आपने करा तो बड़ी भारी इच्छा होगी, वो जानवर मर गयो, अब क्या करा, और पाप क्या उतरे। गाँव में बोले वही मारे करा एक चिड़कलियों मर गयो और मारा पाप लाए गयो, पाप क्या उतरे हो? बोले भाड़ा मान तो कौन ठाक गयो, चिड़कलिया को वाचा को क्या पाप उतरे है? कोई पाप करे गान पूछ बोले उतरे है, यो मारा काटो खजाना और वास में जाग रहा है। मन पूछ भाई ते बकर बुल्लो वो पाप क्या होता क्या करो, तो मन जरूर उठाया बड़ भूल गयो।
हाँ कि जरा क्योंकि जरा मन पाप करे मन खाए बात उतार बागो जरा क्यों करता बन जार मारो मतलब क्या बोले रे थे भाई ये पाप करो रोजीना जो थारा पाप क्या उतरे बोले कौन सा पाप शिरता है बोले तो तेरे के मतलब यो बोले रे मेरे घर एक चिड़कले मर गए बोले यार मुल्ला जी ले जा एक उतार चढ़े पाप बोले मगा पाप तो मुल्ला जी उतारेगी जरा बोले ठीक है मुला जी बोले मेरे घर एक चिड़कले मर गए जो उनका पाप के उतार बोले शाम की लाग सी मैं उतार दी आपको बैठे खड़े हुए जरा जिन कोई जो लेना था वो कोई आपका जब मंत्रा का बेलेर जे मगाल करे वो चिड़कले की पकड़वा टांग दी और आंगन में बोले भाई गए मैं मंत्र पढ़ूंगा तेरा पाप को ध्यान रखना तेरे नहीं रह लो थारा और गुम सुन मरे जाए लेकिन मैं थोड़े और आ जाऊं अति काल के हमने आग लो माने तक आंगन में वो बोलियो कि पापों का प्रचंड भया कौन कहता है मुल्ला जी कहते हैं पापों का प्रचंड भया और नहीं पापा का छे